Good morning, all. How are you? Hope you all are well and you are enjoying my videos also. If uh, if if you haven't subscribed yet, just subscribe my channel. I'm Dr. Sonal Panchebhai. Subscribe to Nexus Homeopathy. I welcome you all on behalf of Nagpur HHF as well as Orange City Homeopathic Association. We have a special guest, and rather than special guest, a hidden talent of our Nagpur, Dr. Sachin Damgai. Dr. Sachin Damgai, I welcome him in this video because actually ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है. हम लोग बहुत सालों से काम भी कर रहे हैं, माइंड मेथड पे भी काम कर रहे हैं. तो सोचा क्यों ना अपन एक इस तरीके से ओपीएम का एक वीडियो बनाया जाए कि जहाँ पे नागपुर के कुछ हिडन टैलेंट भी बाहर आ जाए. तो ये जस्ट हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बोलने से अच्छा हम लोगों के जो कलीग्स है जो 5 साल से हमारे साथ, उनकी ये आइडिया थी. तो मैं बोला चलो ठीक है, ये आइडिया को अपन आज करते हैं. सो सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, सो दैट मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊं. तो आज का टॉपिक है ओपीएम. तो ओपीएम क्या है ना, ओपीएम सबको ही पता है, ये रोबोट जितने भी होम्योपैथ्स है उनको सबको ओपीएम पता है. तो ओपीएम कैसा है ना कि सचिन सर, ओपीएम एक ऐसा एक ऐसा रेमेडी है जो कि आईसीयू में डे एंड डे नाइट हम लोग उसको यूज करते हैं. तो टुडे हम भी कुछ आईसीयू केसेस आज देखेंगे, कुछ होपलेस केसेस बोल सकते हो या फिर जो डेथ बेड पे है वो भी केस हम लोग आज देखेंगे. पर उसके पहले कैसा ना, ओपीएम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ओपीएम क्या है ना, ओपीएम एक मतलब कैसा देखा जाए, उसके बहुत सारे अल्कोलाइड्स है, मतलब अलग अलग तरीके के. अफीम ना, तो अफीम पहले कैसे यूज होता था ना, अफीम अफीम को यूज करने के लिए मतलब जैसे पहले अफीम को कैसा एक छोटा मॉडरेट डोज पे की नहीं, यूजुअली रेगुलरली ये लोग लेते थे. क्यों? तो पेन को सबसाइड करने के लिए. अफीम कैसा एक इस तरीके का अफीम रहता था कि जो आदमी को दर्द नहीं होता था. हम लोग जब कॉलेज डेज में थे, तो कॉलेज डेज में कैसा ना, कॉलेज डेज में हम लोग ओपीएम को कैसा समझते थे ना, पेनलेसनेस ऑफ पेनफुल कंप्लेंट. अब पेनलेसनेस ऑफ पेनफुल कंप्लेंट तब हम लोगों ने ओपीएम को समझना शुरू किया था, और वो अभी भी दिमाग में है. पर कैसा है ना, जैसे जैसे हम लोग ग्रो ग्रो होना शुरू हुए, थोड़े बड़े हुए, प्रैक्टिस बढ़ते गई, 15 साल, 16 साल, 17 साल हो गए, तो अभी हम ओपीएम को अलग एंगल से भी ढूंढना शुरू किया. ये पेनलेसनेस ऑफ पेनफुल कंप्लेंट एग्जैक्टली है क्या, है ना. तो ये, और ये ओपीएम ये स्टेट में जाता क्यों है ना, वो भी समझना बहुत जरूरी है. तो ओपीएम के कुछ स्टेट्स हैं जो हम केसेस के साथ समझने की कोशिश करेंगे. बिफोर दैट, ओपीएम को हम पैथोफिजियोलॉजिकली जो हमारे मास्टर्स ने हमको पढ़ाया है वैसा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पेनलेसनेस वाला जो फीलिंग है ना, ये पैथोफिजियोलॉजी से भी आता है. एक्जेक्टली होता क्या है ओपीएम में. ओपीएम में जैसी एक पेशेंट अगर हमारा ओपीएम वाले स्टेट में अगर आ रहा है, तो उसमें होता क्या है ना, ओपीएम वाले स्टेट में जो पेशेंट आता है उसके मोस्टली ब्रेन में कैसे नहीं, सर्कुलेशन जो रहता है ना, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होता है. इतना बढ़ना शुरू होता है, इतना बढ़ना शुरू हो जाता है कि वहां पे कैसा ना एक तरीके का कंजेशन लेवल आना शुरू हो जाता है. और ये कंजेशन क्या करता है ना, ब्रेन को पूरा नम करता है. सारे सेंसेस जो है, एक्टिव सेंसेस रहते हैं, उनको डल करता है. ये डलनेस होने की वजह से कैसा पूरा बॉडी में नमनेस आता है. अब ये जो नमनेस है ना, मसल्स को पूरा ढीला कर देता है, मतलब पैरालाइज कर देता है. प्यूपिल्स को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ये नहीं सचिन सर, ये प्यूपिल्स को कभी कभी नॉन रिएक्टिव भी बना देता है. ठीक है. तो नॉन रिएक्टिव बनने के बाद पैरालिसिस हो गई. तो ओपीएम में इसीलिए ओपीएम जो इस तरीके की कंडीशन होती है ना, ड्रूपिंग जॉ, वो वाली कंडीशन में ओपीएम जाता है और कोमा में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट ओपीएम पैथोफिजियोलॉजिकली. पर कैसा है ना, ये सारी चीजें तो पैथोफिजियोलॉजिकली समझना बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग डे एंड डे आउट मॉडर्न मेडिसिन को भी फॉलो करते हैं, तो मॉडर्न मेडिसिन भी हमको पता होती है, तो उसकी वजह से ये पैथोफिजियोलॉजी हम लोग समझ तो जाते हैं. लेकिन क्लिनिकली प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करना, ये हम लोगों ने एचएचएफ में अच्छे से सीखा. हमारे राव मास्टर ने हमको बहुत अच्छे से सिखाया. और एनसीटी होम्योपैथिक एसोसिएशन, हम लोग दोनों भी वहीं से बिलोंग करते हैं. तो हम लोगों ने जब राव सर को सुना, उसके बाद हम लोग ये माइंड मेथड के, अप्लाइड माइंड मेथड की तरफ, जैसे मोहंती सर है, मोहंती सर, मयूरेश सर, केवाई सर, सुनील सर, इन लोगों के साथ मिलकर के लिए हम लोग कुछ समझना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये सारी चीजें हमने समझना शुरू की. तो ओपीएम को समझने के लिए हम लोग एक केस देखते हैं. तो मतलब
केस देखने के पहले ओपीएम हम लोग यूजुअली किस लिए देते थे, पेनलेसनेस ऑफ पेनफुल कंप्लेंट। पर ओपीएम में क्या है ना, एक एक चीज के लिए बहुत कॉमन है जो बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी है, दैट इज एपोप्लेक्सिया। एपोप्लेक्सी मतलब सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओपीएम में मोस्टली ये होता है, दैट इज बिकॉज क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ता है, यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, वहां पे मतलब जो है ना ब्लड वेसल्स वो रप्चर्ड हो जाते हैं। इसलिए रप्चर होने की वजह से कैसा ना पूरा रेडनेस आता है। ये बहुत के सिमिलर बेलाडोना के साथ भी जाता है। बेलाडोना भी हमको इसी तरीके से दिखता है। और यही कंडीशन में ओपीएम में होता क्या है, एपोप्लेक्सी में ये सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो हो जाता है ना, ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से, वहां पे कैसा एक अलग तरीके का ब्रीथिंग सेंसेशन आना शुरू होता है। मतलब ओपीएम के पेशेंट यूजुअली आपको इस तरीके के, ओपीएम के पेशेंट्स की नहीं, इस तरीके से ब्रीथ करते हैं, बड़ी बड़ी नॉइसी ब्रीथ रहता है। मतलब ये जो है ना, ये सारा आईसीयू वाला केसेस भी इस तरीके से आपको ब्रीदिंग करने की कोशिश। तो लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस हम वीडियो के मार्फत से देखेंगे। तो ये वीडियो है, ये वीडियो आप देख लो। हार्डली 45 सेकंड का ये वीडियो है। 45 सेकंड की वीडियो में हमको ये मतलब हम ओपीएम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वीडियो के लिए मैंने परमिशन भी ली है, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडेंटिटी छुपाने के लिए थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है। तो बाकी का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप ये वीडियो देख लो पहले, ठीक है। पैर का बनाऊं क्या? नहीं, पूरा मुंह पूरा उसका बना, पूरा शरीर का बना। उसको बोले लगा ए बबलू, अच्छा है तू अभी? रुक जा, जूस बना के भेजती तेरे लिए। बात कर थोड़ा सा। नाम बोल अपना। थोड़ा सा हट। तो फर्स्ट केस जो अभी आपने वीडियो देखा, राइट। ये वीडियो देखने के बाद क्या पता चला आपको, तो मैं थोड़ा सा नरेट करने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो में क्या था ना, जब वो अंदर जा रहे थे तो आपने वो सिनारियो देखा, वहां पे बहुत सारी दारू की बॉटल्स पड़ी हुई थी। आप हो सके तो ये वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हो। तो वहां पे दारू की बोतल पड़ी हुई थी, बंदा ऐसा पड़ा हुआ था। उसको 2-3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने घर भेज दिए थे और मरने के लिए छोड़ दिए थे। अब ये बंदा पड़ा हुआ है, मस्त सोया हुआ है। सोया क्या है, अनकॉन्शियस ही था वो, ये रहो। वहां पे जब गया, जब वो लड़की ने उसको कुछ पूछा, तो लड़की ने जैसे ही उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो बोले बबलू। उसने आंसर दिया, सो गया। सेकंड बोला तू कैसा है रे, अच्छा और फिर से सो गया। ये सारी चीजें होते वक्त ना, जब वो मतलब उसको अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उसने वो शर्ट को भी थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की। उसका पेट थोड़ा सा दिख रहा था, राइट। तो उसने शर्ट भी थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजों को देख के कैसा ना, मैंने कुछ चीज ऑब्जर्व की और कुछ रूब्रिक्स डाले। रूब्रिक्स डालने के बाद मुझे सडनली ये रेमेडी मेरे सामने आई। तो रूब्रिक्स मैंने सबसे पहले लिया था। उसने जैसे ही बोला ना कि कैसा है तू, तो बोले मैं अच्छा हूँ। मतलब ये कंडीशन में भी कोई पर्सन कैसे बोल सकता है मैं अच्छा हूं? व्हाट इज दिस? दिस इज डिल्यूजन वेल ही इज। अब दूसरी चीज, आंसर कर रहा था और फिर सो रहा था, आंसर कर रहा था फिर सो रहा था। इसको क्या लेंगे हम? इसको लेंगे आंसरिंग स्टूपर रिटर्न्स क्विकली आफ्टर आंसरिंग। मतलब क्या, बंदा जब भी आंसर करता है फिर से वो स्टूपर में जाता है। ही इज इन स्टूपरस कंडीशन ना। तो स्टूपरस कंडीशन में जाने के बाद भी वो आंसर कर रहा था और फिर सो जा रहा था। और तीसरी चीज, उसने जो वो कपड़े अच्छे किए थे, दैट इज अलर्टनेस, है ना। तो आज हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज अलर्ट। सो दिस इज फर्स्ट केस। हमने रूब्रिक लिए थे आंसरिंग स्टूपर रिटर्न्स क्विकली आफ्टर आंसरिंग। सेकंड रूब्रिक था अलर्ट और थर्ड रूब्रिक था डिल्यूजन वेल ही इज। इसमें हम लोगों ने उसको ओपीएम दे और उसका फॉलोअप भी आप देख लो। ये उसका फॉलोअप है, ठीक है। तो फॉलोअप आप देख लो। आना इधर, फुट रही है उसका पैर का भी।
दिखा उसको बोल को। लग रहा तेरे को अभी? अभी अच्छा लग रहा कितना अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा मतलब? है। ज़्यादा दर्द नहीं, कुछ नहीं, तो छाती में दर्द था? कुछ भी नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, वो भी मरने को तेरे को छोड़ दिया था, हाँ, तब तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था? मेरे को कुछ भी पता ही नहीं था। पता ही नहीं था ना? याद भी नहीं तेरे को? कुछ भी ध्यान में नहीं था। ध्यान में ही नहीं था? चलो जा, हम आगे बढ़ते हैं। तो सचिन सर की भी एक ओपीएम की केस है, तो सचिन सर आपको वो बताएंगे। तो सचिन सर एमडी होम्योपैथ है और आयुष डिपार्टमेंट में वो जॉब भी करते हैं, और उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम भी निकाला है। इस तरीके के और हिडन टैलेंट को आपको देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सो सचिन सर, थैंक यू सुनील सर। आज का टॉपिक ओपीएम है, तो हम लोग ओपीएम ही देखेंगे पूरा वीडियो में। तो सर ने अभी एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल केस दिखाई आईसीयू की। तो एक शॉर्ट केस है मेरे क्लिनिक का, जो हमने सैटरडे क्लास में भी मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो उसका थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ मैं कि वो लेडी को ईयर ड्रम्स फट गए थे उसके, बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक ओटोरिया। तो उसको सुनाई नहीं आता था। डॉक्टर को सर ने बोला कि आपका पूरा वही रिपेयर करना पड़ेगा और आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर हम आपको सुनाई आएगा। तो वो पुअर लेडी थी, तो वो बोले कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, करूँगी क्या होगा क्या नहीं। तो मेरे एक पेशेंट ने बोला कि सर के पास चलते हैं, अपन मेडिसिन दे के देखेंगे, सर मदद कर देंगे। तो जब वो मेरे पास आई, मैंने पूछा तो थोड़ा उसको हेजिटेशन हो रहा था, थोड़ी टिमिडिटी थी उसमें। फिर मैं जब उसको पूछा कि क्या हो गया, तो उसने सीधा सीधा बताई कि डॉक्टर साहब मुझे कान से सुनाई नहीं देता है। फिर मैं बोला अच्छा कब से हो रहा है? तो बताया उसने कि एक आध महीने से तकलीफ है। मैं बोला इससे और क्या फर्क पड़ रहा है? तो बोले कुछ नहीं, सुनाई नहीं देता है। तो फिर मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि भाई मैं बात कर रहा हूँ और आप बता रहे हैं मुझे, तो आपको सुनाई नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे वो जो अटेंडेंट थे साथ में, उन्होंने बताया कि सर मैं अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। तो पेशेंट के पीछे गया और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब को आप और बताइए। तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं आया। तो मैंने उसको पूछा कि ठीक है। फिर मैंने उसको थोड़े होम्योपैथी के क्वेश्चन पूछे कि ये तकलीफ को लेके क्या चिंता आती है आपके मन में, इसको कैसे आप कर रहे हैं। तो इसका आंसर वो नहीं दे पाई। तो मैं तब तक मेरे दिमाग में एक दो रूब्रिक आ गए थे। तो उसमें मैंने टिमिडिटी बैशफुल एक पहला लिया था, दूसरा था अलर्ट। तो अलर्ट रूब्रिक लिया था क्योंकि वो मेरे लिपसिंग पढ़ रही थी। जो नॉर्मल रूटीन एलोपैथिक डॉक्टर जो पूछते हैं वो क्वेश्चन के आंसर वो दे पा रही थी, लेकिन वो होम्योपैथिक क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रही थी। तो वो मेरे लिपसिंग पढ़ के जो दे रही थी वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, तो मैंने उसका अलर्ट लिया था। और तीसरा रूब्रिक था एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट। तो ऐसे तीन डाला था, तो ओपीएम दिया था। तो ओपीएम के बाद देने के बाद उसको हीरिंग शुरू हो गया और वो अच्छा रिकवर हो गया, उसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह से अलर्ट हमने इस तरह से क्लिनिक में भी मिलता है। मतलब अलर्ट के अलग अलग शेड्स भी है। है मतलब अलर्ट को अगर समझना है तो सबसे पहले मतलब माइंड ये रूब्रिक जो है ना, मतलब केंट रेपर्टरी अगर आप खोलोगे, मतलब जो पुरानी वाली केंट रेपर्टरी थी, तो केंट रेपर्टरी में अलर्ट करके एक रूब्रिक है, लेकिन वहां पे कैसा ना ओपीएम सिंगल ड्रग है। मतलब ओपीएम का लेवल देखो अलर्टनेस का, मतलब उस वक्त मास्टर्स ने क्या सोच के रखा था ना, अलर्ट रूब्रिक में सिर्फ ओपीएम अकेला था। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूब्रिक अलर्ट। तो सचिन सर आपको बताएंगे मस्त। अलर्ट यानी क्या होता है? मोस्टली अगर हम लोग देखते हैं तो जो रेपर्टरी में रूब्रिक है, अभी हम लोग माइंड मेथड में जो रूब्रिक पढ़ते कैसे है कि सराउंडिंग में किस तरह से मिलता है, हमारे डे टू डे लाइफ में हम वो वर्ड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरह से हम लोग रेपर्टरी के रूब्रिक्स पढ़ते हैं। तो अलर्ट हमको मोस्टली कब मिलता है? अभी जैसे कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो गवर्नमेंट की पूरी एजेंसीज जो है ना वो अलर्ट पे है। यानी कहाँ पेशेंट मिलेगा, कितने डायग्नोज हो रहे, कर लो, कोई डेथ हो गई तो उसको प्रॉपर वे से उसको डिस्पैच कर दो। तो ये जो सिस्टम है ये अलर्ट वे में रहता है। मतलब ऐसे ना अपने मतलब सोसाइटी में भी लोग अब कैसे हो गए ना, अरे यार इसके घर में कोरोना का तो पेशेंट नहीं है, दे आर आल्सो अलर्ट।
मतलब कितना देखो ना, चौकन्ना अलर्ट हो में गया। चौकन्ने हो गए सारे के सारे। चौकन्ना हो गया। और इसका पूरा का पूरा मीनिंग ऐसे आता है कि चौकन्ना और काम करने के लिए रेडी, यानी जैसे हम लोग मिलिट्री को बोलते हैं कि आप हाई अलर्ट पे रहिए, कभी भी आपको एक्शन मोड पे आना पड़ सकता है, तो ये अलर्ट आता है। तो ओपियम मोस्टली कंटेंडेड क्वाइट रहता है, अपने इसमें रहता है, ब्लिस में रहता है, हाँ, इंडिफरेंस रहते हैं सभी चीज़ों से। लेकिन ये अलर्ट कब होता है? अलर्ट अलर्ट भी सर, ओपियम जो है ना वो एक स्टेट के बाद आता है। उसमें पहले की प्रोसेस के कारण जो फियर और फ्राइट बैठा रहता है, उसके कारण वो बाद में अलर्ट और कॉशियस होता है। वेरी तो गुड। उसका एक बहुत बढ़िया रूब्रिक भी है हमारे पास, एंजाइटी फ्राइट रिमेन्स आफ्टर फियर ऑफ द फ्राइट, ऐसा एक रूब्रिक है जिसके कारण ओपियम अलर्ट में फिर मिलता है हमको। तो सर आप और ऐड कर सकते हैं इसमें। अलर्ट अलर्ट का कैसा है ना, अलर्ट मतलब सर ने ब्यूटीफुली बताया कि चौकन्ना, मतलब अलर्ट में कैसा ना, जैसे अब घर में मेहमान आ गए है ना, तो घर में बहुत सारे मेहमान अगर आ गए, तो घर वाली जो मतलब जो हेड रहती है, मतलब अपनी होम मिनिस्ट्री बोल सकते हैं उनको आप, तो होम मिनिस्ट्री कैसी ना अलर्ट हो जाती है, यार घर में सारी चीज है या नहीं है ना, ये सारी चीजें बराबर है या नहीं है, किसको कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। दिस इज ये एक ड्रग का भी पिक्चर है, ऐसा इस तरीके का अलर्ट रूब्रिक में आपको इग्निशिया भी मिलेगी, ठीक है, तो इग्निशिया भी इस तरीके से अलर्ट रहती है। सो दिस इज अलर्टनेस। तो बहुत सारे लोग अलर्ट रहते हैं, पर जहां बीमारी में भी अगर कोई बहुत अलर्ट है, वो वाला morbid important है। that alert is more important, और वो अलर्ट ओपीएम रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे दो केसेस के साथ, मतलब प्रैक्टिकली हम ये अलर्ट रूब्रिक कैसा यूज कर सकते हैं ये आपको बताने की कोशिश की। एक ओपीएम का और एक की नहीं आईसीयू वाला केस बताता हूँ। तो आईसीयू वाले केस में ऐसा हुआ था ओपीएम का, फिर हम तो थोड़ा सा ओपीएम भी समझेंगे। तो वो जो आईसीयू वाला सेकंड केस है, तो वो आईसीयू वाले सेकंड केस में क्या हुआ था कि वो एक 65 एज के कुछ गृहस्थ थे, घर में थे, घर में ही सडनली फॉल हो गए, तो कहीं तो भी गिर गए। गिरने के बाद वो कुछ तो भी वियर्ड बिहेव करना शुरू हो गए, एकदम वियर्ड बिहेव कर रहे थे। तो वियर्ड बिहेव करते 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 ऐसे बोलते थे कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं, मैं अकेला नहीं रहता घर पे, मुझे 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 बहुत बहुत मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, अरे नहीं नहीं मैं घर पे नहीं रहता, मुझे कुछ तो भी हो रहा है, कुछ तो भी हो रहा है, ऐसा करके सडनली वो कोलैप्स हो गए और कोमा में चले गए। तो कोमा में गए, उनको आईसीयू में लेके गए। तो आईसीयू में लेके गए तो हमारी एक कलीग है, हम एक्चुअली यूजुअली हम लोगों का एक सैटरडे क्लास ग्रुप है। यूजुअली वैसे तो हम लोग सैटरडे क्लास, ट्यूसडे क्लास और थर्सडे क्लास, ऐसे 3 ग्रुप है। तो मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में भी हमने ट्यूसडे क्लास की केस हमने डिस्कस की थी, जो हल्लाबोरस की। तो हल्लाबोरस अगर आपने नहीं देखा होगा तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जो पुराना वाला लेक्चर है हल्लाबोरस का वो भी आप देख लो, तो वहां पे भी आपको बहुत सारी आइडियाज आएगी। तो वो जो कोमा में आईसीयू वाले पेशेंट को लेके गए, तो हमारी एक कलीग है वहां पे गई थी, तो वो वहां पे गई, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि सोनल अपन इनको क्या दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक मेडिसिन कुछ शुरू नहीं हुए हैं। तो मैडम गए, मैं बोला मैडम क्या हो रहा है, कुछ नहीं यार, बोले मुझे एक चीज बहुत कॉमन लगी, मतलब अनकॉमन लगी। मैं जब उनके पास जा रही थी ना उनको देखने के लिए, मुझे ऐसी लगा कि उनको पता है कि मैं आ रही हूँ करके। मतलब सडनली कोई भी पेशेंट के पास अगर आप ऐसे जा रहे हो, तो पेशेंट कोमा में भी है तो वो आंखें हिला के इस तरीके से, मतलब आपको ऐसे फील होगा कि अरे यार ये इसको कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ करके। तो हमने उस वक्त की नहीं 2 रूब्रिक लिए थे। एक पहला रूब्रिक लिया था एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, जो गिरने के वजह से, ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट लिया था, और दूसरा लिया था जो कोमा कंडीशन में था, दैट इज अनकॉन्शियस कोमा विजिल। नाउ व्हाट इज दिस विजिल ना, विजिल मतलब हम लोग विजिलेंस के लिए यूज करते हैं। विजिल मतलब 24/7 यू आर अलर्ट, राइट। आप यहाँ पे अलर्ट भी ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो अलर्ट। अब विजिलेंस कैसा ना, अलर्ट में आदमी जब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है तब वो अलर्ट रहता है, और विजिलेंस में 24/7 अलर्ट रहता है। तो अनकॉन्शियस में भी अगर आप विजिल हो, मतलब ओपीएम का लेवल देखो कहां तक है, अलर्ट। तो हम लोग की नहीं सेकंड वीडियो में डीडी भी करेंगे अलग अलग रेमेडीज का, तो उस तरीके से। तो पर अब कैसा ना, ये ओपीएम को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ओपीएम क्या है, एक अल्कोलाइड है, राइट। अब ओपीएम का कैसा होता है ना, ओपीएम मोस्टली हमारे पास इसी कंडीशन में आता है,
मोस्टली। या फिर एक मतलब ओपीएम के वैसे देखा जाए तो दो स्टेज है। एक पहला स्टेज ऐसा है कि आपको ओपीएम हमेशा एक तो एक्साइटमेंट वाले फेज में मिलेगा या फिर एकदम कोल्ड स्टेज में मिलेगा, डलनेस में ज्यादा मिलेगा, है ना। तो मतलब डल कोल्ड ये वाली स्टेज में। एक्साइटमेंट में वो करेजियस दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, बहुत में केयरलेस दिखेगा, हीटलेस दिखेगा, है ना, हाई स्पिरिटेड दिखेगा, डिसकंटेंटेड एवरीथिंग दिखेगा। और कोल्ड स्टेट में कैसा दिखेगा ना, कोल्ड स्टेट में आपको ओपीएम कंटेंट दिखेगा, क्वाइट दिखेगा, इंडिफरेंस टू कंप्लेंट डज नॉट में दिखेगा, पेनलेसनेस ऑफ पेनफुल कंप्लेंट में आपको दिखेगा। पर ये स्टेट से वो स्टेट में ओपीएम जाता क्यों है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि मतलब ओपीएम इस तरीके से क्या होता है। ओपीएम क्या है ना, ओपीएम के दिमाग में की बहुत सारी चीजें रजिस्टर ही नहीं कर रहा, वो कैसा ना एकदम शांत है। ठीक है ना यार, जाने दे, तू अपना काम कर, मैं भी अपना काम करता, मैं अपनी दुनिया में मस्त, तू अपनी दुनिया में मस्त। तो अब इस तरीके का ओपीएम रहता है। तो ओपीएम का कैसा ना एक थ्रेशोल्ड लेवल रहता है, वो थ्रेशोल्ड लेवल जब तक उसका क्रॉस नहीं होता तब तक उसके इसमें डर आना शुरू नहीं होता, तब तक वो कॉशियस नहीं होता। दैट इज फियर एक्स्ट्रावेगेंस। जब वो थ्रेशोल्ड लेवल जाता है तब वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जाता है, फिर वो कॉशियस होता है, फिर वो अलर्ट होता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल जर्नी ऑफ ओपीएम। पर थोड़ा सा लाइट की नहीं, हम सचिन सर से भी ये ओपीएम को सुन लेते हैं। ओपीएम बड़ा रेमेडी है, इस पोलैरिटी है, बाइपोलर रेमेडी है। बाइपोलर है। आपको एक स्टेट में अलग दिख सकता है, दूसरी स्टेट में अलग दिख सकता है। इसके एलिमेंट फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपीएम में मोस्टली एलिमेंट फ्रॉम आपको मिलेगा, एक ब्लो मिलेगा, और वो भी सडन ब्लो रहेगा, सडन अनकॉन्शियस। एपोप्लेक्सी में जाने के कारण भी वही है। तो उसके बहुत सारे एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट है जैसे एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, ग्रीफ है, होमलेसनेस है, एक्सेस जॉय है, शॉक है सर, शॉक है, एलिमेंट फ्रॉम शेम भी है, सडन जॉय भी है इसमें। तो रेमेडीज ओपीएम की दो स्टेट जो है मोस्टली मिलती है। एक तरफ तो वो बहुत अच्छा रहता है, ब्लिस में रहता है, जिसमें डिल्यूजन ब्यूटीफुल, डिल्यूजन विजन्स हैज फैंटास्टिक, इल्यूजन्स ऑफ आते हैं उसमें। फिर उसको ऐसा लगता है कि वो लाइट है, एयर में है। डिल्यूजन वेल ही, ऐसा भी उसका एक रूब्रिक है जो एक स्टेट में मिलता है। उसके बाद दूसरी स्टेट भी रहती है जिसमें उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, डिल्यूजन रॉन्ग डन, रॉन्ग ही हैज। उसको ऐसा लगता है कि मैं क्रिमिनल है, मेरा मर्डर भी किया जा सकता है, कोई स्टैब भी कर देगा। ये रेयर रूब्रिक्स है, लेकिन ये मिलेंगे अगर आपको, अगर कोई अच्छा केस रहा। जब भी इंटरनल इसेंस, मतलब मैंने हमारा वीडियो बताने के पीछे का रीजन ये है, व्हाई वी आर डीलिंग विद माय रूब्रिक्स ना, उसके पीछे का रीजन ही ये है क्योंकि जब भी हम कैसा ना पेशेंट हमारे सामने, हम लोग मतलब कॉलेज लाइफ में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि व्हाटएवर सिम्टम्स वी आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ अस ना, दैट इज इंटरनल इसेंस ऑफ द मैन। मतलब वो आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड पिक्चर है इंटरनल इसेंस का। तो इंटरनल इसेंस समझने के लिए हमको ये माइंड थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ओपीएम जो है ना, मोस्टली जो एलोपैथिक साइड में मॉर्फिन ज्यादातर यूज होता है कैंसर पेशेंट्स में, जिसमें पेन उसका कम करने के लिए एंड स्टेज में देते हैं ताकि उसका डेथ जो है वो पीसफुल हो। तो अगर आप कैंसर पेशेंट्स को एंडिंग में मिलेंगे तो उनको पेन नहीं रहता है और वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो आपको लगेगा कि यार कैंसर का पेशेंट भी ऐसा बोल रहा है, लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रूड इफेक्ट्स ऑफ द मॉर्फिन। तो ये वाली स्टेट की नहीं हमको प्रूविंग में भी मिलती है। तो हम लोगों ने वो जो ब्लिसफुल फीलिंग है, डिल्यूजन ब्यूटीफुल, डिल्यूजन हेवन ही इज इन, डिल्यूजन एनलार्ज टॉल ही इज हेवी, डिल्यूजन फ्लाइंग, डिल्यूजन एनलार्ज बॉडी इज, इस तरह के रूब्रिक मिलते हैं। फिर जब वो कोल्ड कंटेंट क्वाइट होता है, उसमें आस्क नथिंग फॉर में भी है, और इनडिफरेंट होता है, इंडिफरेंट टू सफरिंग। हाँ, और अनफीलिंग में भी ओपीएम है, हार्ड हार्टेड में भी ओपीएम है। वो किन्हीं इमोशनली अटैच नहीं होता किसी से। ओपीएम का एक बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ये अनसिंपैथेटिक में भी है सर। तो ओपीएम लायर भी है, हाँ, लायर कैन नॉट स्पीक ट्रूथ। मतलब ये ओपीएम का बहुत इम्पोर्टेंट रूब्रिक है जो आपको मिलेगा, बच्चों में भी मिलता है, जो आपको बताएंगे कि आपको, वो कभी नहीं बताएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो बोलता है मैं हरदम सच ही बोल रहा हूँ। तो ये इस तरह के स्टेट भी जो है ये ओपीएम के मिलते हैं। तो अलर्ट के साथ में ये मेंटल एजिलिटी में भी है। ओपीएम बहुत बड़ा है, हम लोग डिस्कशन थोड़ा थोड़ा करेंगे आगे के वीडियोस में, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे।
क्योंकि क्या है ना, ओपीएम को समझना है तो एक दिन में समझना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोगों को भी ओपीएम समझते वक्त बहुत आया, उसके अलग अलग आपको शेड्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पर ये थोड़ा सा ब्रीफ वाला ओपीएम है ब्रीफ वाला जो हम लोग आपके साथ रेगुलर discuss ओपीडी में भी मिलता है, बहुत बार छोटी छोटी चीजों में भी मिलता है। जैसे एक छोटा सा केस है सर, मैं हाँ। शेयर करना चाहता हूँ हाँ, बिल्कुल। कि मेरे पास एक पेशेंट रेगुलर फैमिली है, उनका एक बच्चा आया, वो बोले सर मैंने इडली खा लिया तो मेरे को डायरिया चालू हो गया, 3 दिन से मैं डायरिया ही हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा भाई 3 दिन तो क्या करा था, कोई दवाई नहीं लिया, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं आया। तो मैं बोला ठीक है। फिर उसको पूछा कि मैंने इडली कितने लोगों ने खाई घर में, तो बोले सर सबने खाई लेकिन डायरिया मुझे ही हो गया। तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने 2 रुपये डाला था उसमें। हाँ, मतलब ये पेशेंट ने कि नहीं एक चीज मतलब इस तरीके से भी बोली थी कि अरे सर मैंने इडली खा लिया, हाँ, वो मेरे से गलती हो गलती गई। हो गई। तो इसका भी एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है ओपीएम का, डिलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ इज फॉर होली। और जेलसी पीपल अराउंड हिम, यानी उसके आजू बाजू के सब लोग ठीक थे, उसके कारण उसको जेलसी हो रही थी कि मुझे ही तकलीफ हो गई। तो ये केस भी ओपीएम से निकला है। तो एक छोटा सा मतलब ये कैसा OPD ना का केस है। ब्यूटीफुली, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं ओपीएम की जो हमको मतलब ओपीएम को कैसा प्रिस्क्राइब करे डे टू डे लाइफ में। हाँ, क्योंकि बहुत बार कोमा की अनकॉन्शियस केसेस में शायद आपको चांस ना मिले प्रिस्क्रिप्शन का, लेकिन ओपीडी के ओपीएम के केसेस आप निकाल सकते हैं। Right, इसमें right, आप 3 दिन तक मेडिसिन नहीं लिया तो आप 3 दिन के बाद बढ़ गया करके आप एक्स्ट्रा वैगन्स भी डाल सकते हैं उसमें। तो ये वाला रूब्रिक भी आप एक ऐड कर सकते हैं। मतलब 3 दिन तक उसका थ्रेशोल्ड उसने संभाल के संभाल रखा। लिया, हाँ। जैसे ही उसको लगा नहीं यार अब तो मेरे से नहीं होता, वो फिर एक्स्ट्रा वाइडेंस में गया और सर के पास जल्दी से आया, तो मेरे से गलती हो गई बहुत। तो फिर वो ओपीएम से निकला है। सर ठीक है ना। सर दिस इज ऑल अबाउट ओपीएम। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीडी भी करेंगे। तो होप यू ऑल एंजॉयड आवर सेशन। थैंक यू सचिन सर एंड काइंडली सब्सक्राइब this channel. थैंक यू सो मच। Thank you Thank you, sir. thank you all.